से डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी राज्य में डीजे पर जल्द सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। बिहार विधान परिषद में बहस के बाद परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिना अनुमति और लाइसेंस डीजे संचालन पर रोक लगाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने साफ किया कि परिवहन विभाग साउंड पॉल्यूशन के मामले में भी सख्ती से कार्रवाई करेगा। बिहार सरकार ने सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे बजाने पर रोक का ऐलान कर दिया है। बिहार विधान परिषद में गुरुवार को निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने इसे लेकर सवाल उठाया, जिसके जवाब में परिवहन मंत्री ने श्रवण कुमार कहा कि राज्य में 15 दिनों के भीतर राज्य में अवैध रूप से डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बिना अनुमति डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी और बिना लाइसेंस वाले डीजे वाहनों को जब्त किया जाएगा। मंत्री ने साथ ही यह भी साफ किया कि परिवहन विभाग साउंड पॉल्यूशन के मामलों में भी सख्ती से कार्रवाई करेगा। हालांकि इस दौरान श्रवण कुमार ने मामले पर चुटकी लेते हुए यह भी जोड़ा कि बाद में शादी में डीजे बजने दीजिए कि डिमांड मत कीजिएगा। महोदय, इसमें कोई जवाब तो नहीं आया महोदय। कुछ आश्वासन, यह बहुत बड़ी समस्या है महोदय, इसको ऐसे नहीं किया जाए महोदय। चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। ठीक। माननीय सभापति महोदय, माननीय कई सदस्यों ने, प्रश्नकर्ता सदस्य ने भी और कई माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर किया है महोदय कि इस राज्य में जो डीजे बज रहे हैं महोदय और गाड़ियों को बगैर परमिशन का डीजे बना रहे हैं महोदय, उस पर रोक लगाने की बात कही गई है महोदय। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय, और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहा है महोदय उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। तो माननीय सदस्य फिर फोन करेंगे कि डीजे बंद हो गया है, इनको शादी ब्याह में चलने दीजिए, तो नाच गाना कैसे होगा महोदय? तो उसका भी ख्याल इनको रखना चाहिए था, लेकिन रखे नहीं है। बता दें कि डीजे की वजह से कई बार लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डीजे वाहन अक्सर सड़क पर तेज आवाज में बजते हैं। वहीं ज्यादातर डीजे वाहन गैर लाइसेंसी और नियमों के खिलाफ होते हैं। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होता और ना ही डीजे संचालक इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेते हैं। तेज आवाज की वजह से लोगों को सेहत संबंधी दिक्कतें भी पेश आती हैं। वहीं डीजे कई बार कानून व्यवस्था के लिए समस्या बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बातों को रखा गया कि बिहार के अंदर ध्वनि प्रदूषण को लेकर के डीजे पर रोक लगाया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो डीजे का ध्वनि है उस ध्वनि पर नियंत्रण किया जाएगा और आने वाले समय में डीजे जो है आम जगह पर, और इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। नहीं, डीजे के लिए जिन गाड़ियों का लाइसेंस है उसको बंद करने की बात हुई है, और जो पोल्यूशन है, जो क्या कहते हैं कि वॉइस पोल्यूशन जो जिसको कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण जो है, उसके ऊपर सिंसियर हाउस के उस पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे रोका जाए, तो इसी के लिए बातचीत हुई। और माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ने आश्वासन दिया हाउस को कि हम इस पर। देखिए, ऐसा है कि डीजे अगर शादी विवाह में बजता है तो यह तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में डीजे न बजे तो लगेगा कि हम स्मशान घाट जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन जो इस तरह से सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में, सबसे ज़्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में अगर डीजे बज रहा है तब तक तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में भी अगर डीजे नहीं बजेगा तो लगेगा कि हम किसी के लाश को लेकर स्मशान घाट जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो सरकार अपने काम काज का हिसाब नहीं दे रही थी। लग रहा